Hi, this is Vikash. Today we will deal the next chapter Fair Play CBSE Class 6. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपको लगता है कि वो गलत है? What did you do then? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप शांत रहे, कुछ नहीं बोला? और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट, या तुमने अपने फ्रेंड्स को ये कहा जो आप सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनमाइटी। इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ो जो कि दो फ्रेंड्स के बारे में है जिन्होंने किस तरह से डिसाइड किया कि दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप या एनमाइटी। मीन्स और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। इस बात का सेंस होना कि क्या सही है क्या गलत है, आप उसको चूज़ करते हो या अपनी फ्रेंडशिप को चूज़ करते हो। दोनों में से क्या चीज़ सिलेक्ट हुई और क्या सिलेक्ट होना चाहिए। इस स्टोरी को आप ध्यान से रीड कीजिए और देखिए क्या सही है। फेयर प्ले पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनके बीच में फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब एक विलेज के बाहर जाता था तो दूसरा उनकी फैमिली का ध्यान रखता था। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन देयर विलेज, और दोनों ही विलेज में काफ़ी रिस्पेक्टेड भी थे। ओके, पैराग्राफ नंबर 2। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड टू लुक आफ्टर हर। वह इस प्रॉपर्टी को उसके नाम ट्रांसफ़र करना चाहती थी, बट उसकी कुछ शर्त थी कि वो उसका और उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये अरेंजमेंट जो उनके बीच में आपस में हुआ था कि वो उसकी प्रॉपर्टी और उसका ध्यान रखेगा, इस शर्त पर वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को देना चाहती थी। ये अरेंजमेंट कुछ समय तक, मतलब कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के लिए सही चला। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और फिर उसके बाद सिचुएशन थोड़ी बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो ओल्ड आंटी थी उसके कारण जुम्मन और उसकी फैमिली थोड़ा परेशान होने लगी। जुम्मन बिकम्स एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु grudged even the little food that the old lady wanted every day। कुछ समय के बाद थोड़ा जो ओल्ड रिलेटिव थी उसके बिहाफ में जुम्मन और उसकी फैमिली का बर्ताव बदल गया। वो उससे थक चुके थे, मतलब थोड़ा परेशान हो चुके थे। जुम्मन भी काफ़ी इनडिफरेंट हो चुका था और उसकी वाइफ भी। वो इनडिफरेंट होना मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होना, उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करना, उन्हें बहुत कम खाना देना, इस तरह से। तो जितना उस ओल्ड लेडी को एवरीडे लगता था उतना उनको खाना नहीं मिलता था। शी अलाउड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ। इस तरह की जो इंसल्ट ओल्ड लेडी ने कुछ मंथ तक बर्दाश्त की। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। बट पेशेंस की भी एक सीमा तो होती है। पैराग्राफ नंबर 3। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उस ओल्ड आंटी ने जुम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। ये बात बड़ी क्लियर है कि अब इस घर में, तुम्हारे घर में मैं नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। मुझे कुछ मंथली अलाउंस दे दो या भत्ता दे दो या कुछ पैसे दे दो मंथली, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी रसोई सेपरेट कर सकूं।
माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जुम्मन कहता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, बी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखो, शांत रहो। जुम्मन ने सीमलेसली कहा, सेमलेसली मतलब कि थोड़ा बेशर्मी के साथ उसने इस तरह के वाक्य बोले। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस तरह के स्टेटमेंट के को सुनकर उसकी जो आंट थी वो काफ़ी गुस्से में आई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने डिसाइड किया कि वो इस विलेज पंचायत के सामने ये मुद्दा रखेगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case. कुछ दिनों तक तो उस ओल्ड लेडी ने काफ़ी विलेजर्स के सामने जाकर अपनी बातें रखी एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका सपोर्ट लिया। सम सिंपथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने तो उन्हें सिंपथी भी दी, सांत्वना दी। अदर लॉफ्ड एट हर, और कुछ लोग उस पर हंसी भी उड़ाई, उस पर हंसे भी। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोगों ने उनको ये भी एडवाइस दिया कि आप अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ अच्छे से रहें। एट लास्ट सी कैम टू अलगू चौधरी, और फाइनली आखिरी में वह अलगू चौधरी से मिलने आई। एंड स्पोक टू हिम, और उसने उसको कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तुम जानती हो चाची, जुम्मन मेरा बहुत खास मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर। अलगू ने कहा कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, बट ये भी सही नहीं है कि इस बात को लेके चुप रहना कि क्या सही है क्या गलत है। इस बात को बिना समझे चुप रहना ये भी गलत है। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। उस ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी को कहा कि तुम पंचायत में क्यों नहीं आ जाते हो, जो सच है वो बोल दो। शी सैड, इस तरह से उसने बात रखी। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने उस समय तो जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट इसके वर्ड्स उसके कानों में घूम रहे थे। पैराग्राफ नंबर 5, पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड banyan ट्री। उसी शाम को पंचायत बैठी एक ओल्ड बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की आवाज़ में ही, पंच की वॉइस में ही भगवान का वास है, वो भगवान का एक आदेश होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और मैं अपनी आंट को मौका देता हूँ कि वो इनमें से सर्वोच्च पंच चूज़ करे। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और मैं उसके इस डिसीजन में कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा। मतलब कि उसका जो डिसीजन होगा, वो जो भी सर्वोच्च पंच चूज़ करेगी वो मैं मानने रहूँगा, मैं उसको मानूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच किसी के भी फ्रेंड या एनिमी नहीं होते। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में आप क्या जानते हो, आप क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, उस ओल्ड लेडी ने, जो आंट थी, उन्होंने कहा कि पंच ना ही किसी के दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन होते हैं। अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहते हो, मतलब अलगू चौधरी को वो एक एविडेंस के फॉर्मेट में यूज़ करती है। जुम्मन कहता है, फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन ने कहा ठीक है, और वो मन ही मन इस बात को लेकर खुश हो रहा था कि उसने जिस पर्सन को चूज़ किया है वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो कभी इसके अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन,
said अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम जानती हो कि जुम्मन और मेरे बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। और आंटी कहती है हाँ मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्सियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। बट आंटी ये कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने कॉन्सियस को फ्रेंडशिप के आड़े नहीं आने दोगे। कॉन्सियस मतलब अंतरात्मा। तुम हमेशा सच का साथ देते हो, तो जो सच है तुम वही बोलोगे। फ्रेंडशिप के कारण या अपनी फ्रेंडशिप को बचाओगे नहीं, मुझे ऐसा विश्वास है। गॉड लीव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। भगवान पंचों के दिलों में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उनकी आवाज़ ही भगवान का आदेश होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और फिर ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन करना शुरू किया। जुम्मन सैड अलगू। अलगू ने कहा जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज क्लियर टू मी एज यू। आंटी तुम्हें उतना जानती या तुम आंटी को जितना जानते हो, या डियर जितनी प्यारी तुम्हें आंटी है उतनी ही मुझे भी है। नाउ आई एम अ पंच। अब मैं क्योंकि पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंट दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे, क्या कहना चाहते हो। 3 years एगो। फिर जुम्मन शुरू करता है अपनी स्टोरी। आज से 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी। आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं उसको सपोर्ट करूँगा जब तक वो जीवित रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट। इस बीच में कई सारे झगड़े भी हुए मेरी और मेरी वाइफ और आंटी के बीच में, बट अब मैं स्टॉप नहीं रह सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। अब मेरी आंट मुझ पर ये बात का क्लेम करती है, डिमांड करती है कि वो मंथली अलाउंस चाहती है मुझसे। मतलब हर मंथ जो खर्च होता है वो चाहती है मुझसे कि मैं उसे अलाउंस दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। यही सब मैंने कहा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन ने बीच बीच में कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किए अलगू से और दूसरे लोगों से। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। फिर अलगू ने प्रॉपर तरीके से समझ के अनाउंस किया कि हमने इस मैटर को काफ़ी केयरफुली समझा और इस पर हम अपनी ओपिनियन ये देते हैं। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। तो उन्होंने केयरफुली एग्जामिन करने के बाद अलगू ने ये फैसला लिया, अपना ओपिनियन बताया कि जुम्मन को या तो उसका मंथली अलाउंस आंटी को देना होगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी उसको रिटर्न करनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर। इस डिसीजन के बाद, इस ओपिनियन के बाद दोनों फ्रेंड्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम हो गई। वे बहुत रेयरली एक दूसरे से मिला करते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम आर ब्रोकन। दोनों के बीच में जो दोस्ती की बॉन्डिंग थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। यहाँ तक कि जुम्मन अलगू का दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन बन चुका था। एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और वो उससे बदला भी लेना चाहता था। पार्ट 3। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जैसे जैसे दिन पास होते गए अलगू चौधरी की किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही थी और वो अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में फंसाया करता था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड। उसके एक पेयर जो उनके बैल थे, बैलों की एक जोड़ी वो मर चुकी थी। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और दूसरी एक पेयर बुलक की उसने समझू साहू को बेच दी थी। अ कार ड्राइवर, जो कि कार ड्राइवर था।
विलेज में जो बैलगाड़ी चलाते हैं उनको बुलक की जोड़ी समझू साहू को बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट उनके बीच में ये बात हुई थी, समझू साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। एक मंथ के अंदर समझू साहू उन बुलक का पैसा अलगू चौधरी को देगा। इस एग्रीमेंट के बेस पर उसने 2 बुलक समझू साहू को दे दिए थे। इट इज़ सो हैपन दैट द बुलक डाइड विथ इन अ मंथ। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो अलगू चौधरी ने समझू साहू को जो बुलक का पेयर दिया था वो कारणवश मर गए। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक डेथ, कुछ महीनों के बाद जो बुलक्स थे उनकी डेथ हो गई। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने समझू साहू को पैसों के लिए रिमाइंड किया। ही डिड नॉट येट पेड, जो कि उसने अभी तक नहीं दिए थे। साहू गॉट वेरी एनॉयड, और फिर साहू जो समझू साहू थे उन्होंने टोटली मना कर दिया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सिंगल कौड़ी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने एक घटिया जानवर मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, उसने मुझे कुछ प्रोग्रेस तो नहीं कराई बल्कि सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है, बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ, तुम इसे एक मंथ यूज़ करो। देन रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्री, उसने गुस्से में कहा कि इस मरे हुए जानवर के लिए कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, फिर अलगू ने डिसाइड किया कि इस केस को पंचायत में रखा जाए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ मंथों में ही जो सेकेंड टाइम पंचायत बैठने की प्रिपरेशन शुरू हुई। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और फिर दोनों पार्टी के लोग अलग अलग लोगों से मिलना शुरू कर दिए ताकि उनका सपोर्ट उन्हें मिले। पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, अगेन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंचों की आवाज़ में ही देवता का वास है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, चलो साहू को परमिशन दी जाए कि वो अपने हेड पंच को चुने, नॉमिनेट करें। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं इस डिसीजन को मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने देखा और प्रपोज किया कि जुम्मन एज अ पंच काम करेगा, वो जैसा डिसीजन देगा वो सर्वमान्य होगा। तो उन्हें जुम्मन का नाम प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड बी टर्न पैल, बट व्हाट कुड ही डू, अलगू का जो दिल था वो एकदम से डूब चुका था क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों दुश्मन हो चुके थे, पर वो करता भी क्या, वो कुछ नहीं कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, वो मोमेंट जब जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसने रियलाइज़ किया कि फ़िलहाल उसकी जिम्मेदारी कैसी है, वो एक जज है। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसके ऊपर सबका भार है, उसकी जो पोस्ट है उसे उसका ओहदा समझना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। Could he, seated in that high place, have his revenge now? क्या उसे इस सीट पर बैठने पर, इस पोस्ट पर रहने पर जो कि काफ़ी हाई है, क्या उसे रिवेंज के बारे में सोचना चाहिए? He thought and thought, वो सोचा, वह सोचता रहा। No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, और फिर उसने फाइनल किया कि नहीं, हमारी पर्सनल फीलिंग्स हमारे ट्रूथ के सामने या जस्टिस के सामने, मतलब न्याय के सामने कभी नहीं आनी चाहिए। न्याय और सच बोलना, इनमें पर्सनल फीलिंग का कोई
महत्व नहीं होता। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने, अलगू और साहू ने अपने स्टेटमेंट दिए, अपने केसेस एक्सप्लेन किए। दे वेयर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, दोनों को क्रॉस एग्जामिन भी किया गया, अलग अलग सवाल पूछे गए और केस को प्रॉपर तरीके से डीपली, गहराई में उनको कंसिडर किया गया था। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उन्होंने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। जुम्मन ने अपनी ओपिनियन के बारे में ये कहा कि मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि साहू को अलगू के बुलक की प्राइस देनी चाहिए, जो भी बुलक की प्राइस बनती है वो जुम्मन साहू समझू साहू को अलगू को देना चाहिए। वेन साहू बॉट द बुलक, क्योंकि जब साहू ने बुलक खरीदे थे, बैलों की जोड़ी खरीदी थी, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, वो ना ही अपंग था और ना ही उसे कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो बैलों की मृत्यु हुई है वो अभाग्य से हुई है, अनफॉर्चुनेटली हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू इस बात पर ब्लेम नहीं कर सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, और अलगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं कर पाया क्योंकि जुम्मन ने इस बार भी जस्टिस के लिए बात की। वह खड़ा हुआ और लाउडली कहा, जोर से चिल्लाया, जोर से बोला कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, ये पंचायत की जीत है और यही जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान निवास करते हैं पंचों की आवाज़ में। सून आफ्टर जुम्मन कैम टू अलगू, जस्ट उसके बाद जैसी पंचायत फिनिश होती है, जुम्मन अलगू के पास आता है, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, उसको गले लगाता है और कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, लास्ट पंचायत में आपने जो डिसीजन दिया था उससे हम लोगों में काफ़ी दुश्मनी हो चुकी थी, मैं आपको दुश्मन समझता था। टुडे आई रियलाइज दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अ पंच, आज मुझे बात समझ आई कि पंच का क्या मीनिंग होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है ना ही दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, और कोई इसके पाथ ऑफ जस्टिस से उसको विचलित नहीं कर सकता। डेविएट करना मतलब भंग करना, विचलित कर देना। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमाइटी, ट्रूथ और फ्रेंडशिप या एनमाइटी के लिए कभी भी उसको डेविएट नहीं कर सकता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, उसको गले लगाता है, अलगू उसको गले लगाता है और दोनों के बीच में काफ़ी वेपिंग होती है, मतलब रोते हैं दोनों। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और आंसू उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो दोनों के बीच में थी उसको बहाकर बाहर निकाल देती है। आई होप यू लाइक इट।